नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच बताने जा रहा हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा मेरा। और इसमें है क्या कि बहुत लोग जो है ना एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ लेते हैं और उसको समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको समझा रहा हूँ। तो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं, जो है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पर मैं अवतल दर्पण पहले बना रहा हूँ डायग्राम आपके सामने में। ये अवतल दर्पण का डायग्राम है और थोड़ा सा इमेज को आप अपने अंदर में ही अंदर स्मेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो बना रहा हूँ आपके बीच टेबल पर बना रहा हूँ। तो टेबल पे बनाने के दौरान क्या होता है कि थोड़ा सा इसको बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ बल्कि टेबल पर बना रहा हूँ एक स्केच के माध्यम से, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो फिगर को क्योंकि थोड़ा टेढ़ा वगैरह बन सकता है, क्योंकि कैमरे को एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें। तो अब ये जो उत्तल और अवतल है, इसके साथ समझने का प्रयास करिएगा कि इसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो मिरर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको, वो समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, सबसे पहले कन्वर्जिंग के बारे में समझते हैं। तो अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी कि अभिसारी अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है अभिसारी? क्योंकि यह अपने समानांतर, अपने प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई तमाम प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु तक जो है, एक निश्चित बिंदु पर काटती है, जो कि फोकस कहलाता है। यहाँ पर एक निश्चित बिंदु पर अभिसारित करती है। मैं थोड़ा सा रिवर्स करके बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे एरो के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि वो फोकस पर क्या हो रही है, फोकसांतित हो रही है। तो फोकस पर वो आ रही है प्रकाश की किरणें, चूंकि एक निश्चित बिंदु पर आ रही है, इसलिए इसे क्या कहे हम लोग, इसलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, क्योंकि यह एक निश्चित बिंदु पर क्या करता है, उसको अभिसारित करता है। ठीक है, केंद्रित कर जाता है, एक ही बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर जो है वो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। क्यों करता है ये, इसके बारे में डायग्राम के ही माध्यम से समझ लेते हैं। पूरा मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा साफ रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तब देखिए कि सबसे पहले देखिएगा कि इसका जो भीतरी भाग होता है वो रंजित किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का जो भीतरी भाग होता है वो क्या किया होता है, रंजित किया होता है, यानी कि पेंट किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, और उभरा हुआ जो भाग रहता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आएगी, जो कि दर्पण से परावर्तित होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, वो किसी निश्चित बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि मिलता वो प्रतीत होता है, यानी कि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को चूंकि ये फैला देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, यानी कि अवसारी। क्या कहते हैं? अवसारी। अवसारी इसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब सारी दर्पण इसको कह दिए। अब एक और बात इसमें समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट जो आपका मिरर के साथ कंडीशन होता है, लेंस के साथ भी हूबहू उसी तरह का कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब लेंस के भी इमेज को बना करके मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इसके डायग्राम वगैरह को आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसे समझने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से उसका जो है आप। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं उत्तल लेंस का। ये तिरछा इसलिए आपको बन रहा है, मैं तिरछा बना नहीं रहा हूँ, बल्कि कैमरा को जो मैं रखा हूँ उस तरीके से, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। कैमरे के कारण से ऐसा हो रहा है। मैं टेबल को थोड़ा सा अगर हिला दूँ दूसरे डायरेक्शन में तो ये थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि ये जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर, किसके, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी, वह
दर्पण से ये जो लेंस से अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी। यहाँ पर जब अपवर्तन होगा तो एक निश्चित बिंदु पर ये क्या करेगा, मिलेगा। उत्तल लेंस है ये, याद रखेंगे। उत्तल लेंस में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर ये क्या होगा, मिलेगा। जब एक निश्चित बिंदु पर ये मिलेगा, सारी प्रकाश के बीम ऑफ लाइट जितने भी आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सभी क्या होती हैं, एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं। वह बिंदु फोकस कहलाता है। चूँकि ये प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई तमाम किरणों को एक निश्चित बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अवतल दर्पण को डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये रिवर्स चलता है किसके साथ, उत्तल और अवतल के साथ में। अब उत्तल, यहाँ पर अवतल दर्पण, ये अवतल लेंस आएगा और इस अवतल लेंस के साथ क्या होगा देखेंगे, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो बीम्स ऑफ लाइट आ रहे हैं, ये तमाम बीम्स ऑफ लाइट को क्या कर देता है, यह डाइवर्ज कर देता है, या फोकस पर इसको फोकसांतरित नहीं करता, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो फोकसांतरित नहीं करता बल्कि फैला देता है। चूँकि यह प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। यहाँ पर आ रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रहे हैं बीम्स ऑफ लाइट, उसको फैला देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अवसारी। उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों के बीच जो है बताया कि किसे अभिसारी लेंस कहते हैं और किसे अपसारी लेंस कहते हैं। धन्यवाद।